एज वी नो 1/2 इज ए रेशनल नंबर। अगर किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो इसे कैसे किया जा सकता है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। फॉर दिस पर्पस डिवीजन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। यहां 1 को 2 से डिवाइड किया जाएगा। अगर 2 से 1 को डिवाइड करना हो तो 1 इज लेस देन 2, सो एटलीस्ट 1 मोर डिजिट वी नीड हियर। इसके लिए वी पुट हियर ए पॉइंट एंड इंट्रोड्यूस इट एज डेसिमल। डेसिमल पॉइंट है ये। और इन ल्यू ऑफ दिस डेसिमल वी आर अलाउड टू पुट हियर ए 0। एक 0 देने के लिए हम इस डेसिमल के बदले में अलाउड हैं। नाउ 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में यहां डिवीजन पॉसिबल है। नाउ 10 minus 10 वी गेट नो रिमाइंडर। जब रिमाइंडर यहां पर कुछ नहीं मिलता तो कहा जाता है कि डिवीजन का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब डिवीजन के ऑपरेशन से क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट है 0.5, डेसिमल 0.5। फॉर क्लियरिटी यहां पर हम एक 0 पुट अप कर देते हैं। सो नाउ इट इज 0.5। ये 0.5 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा रेशनल नंबर 1/2 का, और इसलिए हम यहां लिखेंगे 0.5। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, बट दिस टाइम वी आर टेकिंग 2/3। 2/3 यहां पर लिया जा रहा है। अब 2/3 रेशनल नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो यहां भी डिवीजन ऑपरेशन को प्रोसीड किया जाएगा। सो वी राइट हियर 2 and 3 हियर। अब the same situation we find here also. 2 is less than 3. Therefore, we need at least one more digit to proceed division. So we put here 0, and in lieu of this 0, we put here decimal point. Now 3 6 जा 18, 6 times में डिवीजन पॉसिबल है, तो 18 यहां पर लिखेंगे और 18 को 20 में माइनस करेंगे। 20 minus 18 we get remainder 2. Once again we are getting 2. अब इस 2 के साथ भी वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो इस फर्स्ट स्टेप में किया गया था। सो टू प्रोसीड डिवीजन 1 0 इज रिक्वायर्ड हियर। ऑलरेडी हमने यहां पर डेसिमल दे रखा है, इसलिए 1 0 लेने के लिए यहां पर अलाउड है। हर स्टेप में हम 1 0 ले सकते हैं। नाउ 3 6 जा 18, वंस अगेन 6 टाइम्स यहां पर डिवीजन पॉसिबल है, तो 6 यहां लिखेंगे और 18 यहां लिखेंगे। 20 minus 18 करने पे वंस अगेन वी फाइंड 2 एज रिमाइंडर। इसका मतलब यह हुआ कि इन ईच स्टेप 2 हमें एज रिमाइंडर मिलता रहेगा तब तक जब तक कि हम डिवीजन को कंटिन्यू करते रहेंगे। इसलिए फर्दर स्टेप यहां पर लेने की जरूरत नहीं है और वी कंक्लूड हियर। इस तरह 0.6666 एंड सो ऑन जो रिजल्ट मिलेगा वो डेसिमल फॉर्म होगा रेशनल नंबर 2/3 का। इसलिए रेशनल नंबर 2/3 का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो होगा 0.666 एंड सो ऑन। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी एक्सप्रेस करते हैं और 0.6 दे करके अंडर बार, ये बार रिपीटिंग या रिपीटिशन को शो करता है। इन प्लेस ऑफ बार 6 पे एक डॉट भी शो किया जाता है, इसलिए 0.6 बार से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर 0.6 डॉट से रिप्रेजेंट कीजिए। ये डेसिमल फॉर्म होगा 2/3 का। अब इन दोनों रिजल्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर हम कंसीडर करते हैं। इस डिवीजन में आफ्टर डेसिमल डिवीजन ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इस डिवीजन में आफ्टर डेसिमल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि यह कंटिन्यू चलता रहा विद द रिपीटिंग डिजिट्स। इस तरह का डिवीजन जिसमें आफ्टर डेसिमल डिवीजन का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता हो डेसिमल टर्मिनेटिंग कहलाता है, और इस तरह का डिवीजन जिसमें आफ्टर डेसिमल डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा हो बल्कि यह कंटिन्यू कर रहा हो, ऐसा डिवीजन कहलाता है डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो यह भी एक फैक्ट है कि डेसिमल नंबर को भी रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वी टेक 0.4 डेसिमल फॉर्म है। अब इसे अगर रेशनल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना हो तो इसे हम कैसे कर सकेंगे, हमारा पर्पस यही जानना है। इसके लिए हम इक्वल टू का साइन देने के बाद डेसिमल को सबसे पहले रिमूव करेंगे और डेसिमल को रिमूव करने के बाद जो नंबर बनता है वो यहां पर मेंशन करेंगे। नंबर यहां पर 4 बन रहा है, इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है इसलिए। अब डेसिमल को रिमूव करने के बदले
4 का डिनोमिनेटर बनाएंगे एक 10 को, यहां पर डेसिमल के बाद काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है। यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 1 है, इसलिए 1 10 यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ 4 by 10 is the rational form of the number 0.4, but it is not in the simplest form. 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, इसलिए 2 by 5 ये आया सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशनल नंबर का। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस बार लेते हैं 1.43। इस बार ले रहे हैं 1.43 को। अब यहां इसे अगर हमें डेसिमल फॉर्म से रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम यहां इक्वल टू का साइन के बाद प्रोसीड करेंगे डेसिमल को रिमूव करते हुए। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? डेसिमल को रिमूव करना। और तब आफ्टर रिमूविंग डेसिमल व्हाट वी गेट द नंबर, मींस विदाउट डेसिमल हमारे पास नंबर क्या रहता? 143। सो वी राइट हियर 143। अब इन ल्यू ऑफ रिमूविंग डेसिमल, डेसिमल को रिमूव करने के बदले में आफ्टर डेसिमल यहां पर कितने डिजिट्स हैं? काउंट इट। 4 and 3, यही 2 डिजिट्स हैं। तो यहां पर 143 का डिनोमिनेटर देंगे 2 times 10, 10 into 10, और ये हमें रिजल्ट देगा 143 by 100। ये हुआ रेशनल फॉर्म। अब चूंकि इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, सो इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने जिन दो एग्जांपल्स को लेकर के डिस्कस किया, उसमें से एक नंबर है 0.4 और दूसरा नंबर है, बट ये दोनों ही नंबर डेसिमल टर्मिनेटिंग हैं। ये केस 1 है। केस 2 में अब हम डिस्कशन करेंगे कि डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स होंगे वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.8 बार, बार मीन्स 8 जो आया डिजिट वो रिपीटिंग डिजिट्स है, आफ्टर डेसिमल ये रिपीटिंग डिजिट्स है। सेकेंड नंबर 1.27 अंडर बार है, 27 अंडर बार है। इसके माने ये हुआ कि 27 रिपीटिंग डिजिट्स हैं, आफ्टर डेसिमल ये 27 27 27 रिपीट होता रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 0.407 और 407 ये जो डिजिट्स हैं वो अंडर बार हैं, मींस यही रिपीटिंग डिजिट्स हैं। अब इनको हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट्स सी। जो एग्जांपल 1 में नंबर लिया गया है 0.8 बार है, मींस 0.8 बार, यहां 8 बार मींस अभी मैंने बताया रिपीटिंग डिजिट्स, 8 जो है आफ्टर डेसिमल रिपीटिंग डिजिट्स है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 0.888 एंड सो ऑन। चूंकि हमें इसे डेसिमल फॉर्म से रेशनल फॉर्म में लाना है, इसलिए डेसिमल को यहां से रिमूव करना होगा। फॉर रिमूविंग डेसिमल वी मल्टीप्लाई बाई 10। कितने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? यह डिपेंड करता है सिचुएशन पर। यहां सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यहां यह है कि आफ्टर डेसिमल ओनली 1 डिजिट 8 इज बीइंग रिपीटेड, सिर्फ 8 ही है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पर 110 ही काफी है। जब RHS में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए LHS में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 10 into 0.8 बार इक्वल टू 10 into 0.888 and so on. Now we consider RHS. RHS को अब कंसीडर करते हैं। 10 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.888 and so on को, तो डेसिमल यहां से 1 डिजिट राइट शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए हम इसे लिखेंगे 8.88888 and so on. नाउ इसका रिजल्ट क्या होगा ये देखने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 1.2। 1.2 को लिख सकते हैं हम लोग 1 plus 0.2, ये लिखा जा सकता है। अगर ऐसा है तो इसके माने ये हुआ कि इसे भी हम लिख सकते हैं 8 plus 0.888 एंड सो ऑन करके। इस फॉर्म के आते ही हम यहां कह सकते हैं कि ये जो 10 times 0.8 बार है वो इक्वल होगा 8 plus 0.8 बार के। ये इसको रिप्लेस कर दिया। नाउ ये फॉर्म हमारे लिए एक इक्वेशन की तरह ट्रीट कर रहा है, जिसमें 0.8 बार यहां और 0.8 बार यहां सिमिलर टर्म्स हैं। सो इस 0.8 बार को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे। ऑन डूइंग दिस वी गेट 10 times 0.8 बार
माइनस 0.8 बार। जब ये 0.8 बार राइट साइड से लेफ्ट साइड चला जाएगा तो ओनली 8 राइट साइड में रह जाएगा। सो वी राइट इक्वल टू 8। अब जो सिचुएशन यहां है वो है 10 टाइम्स 0.8 बार में 0.8 बार को माइनस करने का, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा 9 टाइम्स 0.8 बार इक्वल टू 8। अब इससे हम 0.8 बार का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.8 बार का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 को राइट साइड ट्रांसपोज करना होगा, जिससे राइट साइड जो वैल्यू आएगा वो 8/9 होगा और वो वैल्यू 0.8 बार का होगा। वही रिजल्ट 8/9 का यहां पर रिजल्ट को शो किया जा रहा है। 0.8 बार इक्वल टू 8/9। नाउ वी कम टू द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, यहां जो नंबर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है वो है 1.27 अंडर बार। 27 अंडर बार है, इसके माने 27 रिपीटिंग डिजिट्स हैं। सो वी राइट 1.272727 एंड डॉट 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 डॉट। अब चूंकि इसे भी डेसिमल फॉर्म से रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसके लिए भी वही स्टेप्स वैलिड हैं जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने अप्लाई किए थे। बट यहां पर आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो दो तरह के हैं, 2 और 7। इसलिए यहां पर डेसिमल को हमें 1 डिजिट राइट नहीं 2 डिजिट राइट शिफ्ट कराना चाहिए। 2 डिजिट राइट शिफ्ट कराने के लिए हमें 2 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, मींस 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड को, तो इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें लेफ्ट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड सो वी डू इट। 100 into 1.27 अंडर बार इक्वल टू 100 into 1.27272727 एंड सो ऑन। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इस 100 की वजह से डेसिमल 2 डिजिट राइट शिफ्ट होगा और इसलिए इसका रिजल्ट होगा 127.272727 एंड डॉट डॉट डॉट। अब जो सिचुएशन है इसमें 100 टाइम्स 1.27 अंडर बार में 1.27 अंडर बार को माइनस करने का सिचुएशन है। माइनस करने में LHS पार्ट को पहले लिख लेंगे। 100 इंटू 1.27 अंडर बार माइनस 1.27 और RHS पार्ट को अब लिखेंगे 127.272727 रिपीटिंग रहेगा और इसका वैल्यू जो यहां है वो यहां पर रखेंगे 1.272727 एंड सो ऑन। इसके 100 टाइम्स में अगर इसे माइनस किया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा 99 टाइम्स और 99 टाइम्स को हम लिखते हैं 99 इंटू 1.27 अंडर बार। और राइट साइड में क्या रिजल्ट मिलेगा? राइट साइड में यहां आफ्टर डेसिमल जो भी 2727 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसके राइट साइड में ही आफ्टर डेसिमल जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2727 वो सब के सब कैंसिल हो जाएंगे और इन प्लेस ऑफ देम 0 हम पाएंगे। तो फाइनली 127 माइनस 1 जो आएगा वो होगा 126 और ये 126 लिखा जाएगा और पॉइंट 00 जितने भी डिजिट्स हैं आप उनके लिए रख सकते हैं, बट यहां पर एक 0 रखना भी सफिशियंट है। और अगर आफ्टर डेसिमल 0 ना भी लें तब भी इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इसलिए 126 रहेगा। अब 1.27 अंडर बार जो है वो 99 टाइम्स है। इसे भी इक्वेशन की तरह अगर ट्रीट किया जाए तो इसके लिए सोल्व करने पे 99 को राइट साइड ट्रांसपोज करना होगा और इसलिए ये जो वैल्यू देगा 1.27 अंडर बार वो होगा 126/99। नाउ 126/99 यही रेशनल नंबर होगा इस डेसिमल नंबर 1.27 अंडर बार का। बाय ऑब्जर्वेशन 126 9 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है और 99 भी 9 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है। 99 को अगर कैंसिल करते हैं 9 टाइम्स में सो वी राइट इट हियर 11 और 126 को अगर 9 टाइम्स से कैंसिल करते हैं तो वी राइट इट हियर 14 14 9 जा 126 एंड 11 9 जा 99। फाइनल रिजल्ट होगा 14/11। 14/11 दिस इज द नंबर व्हाट इज मेंशन्ड हियर 14/11।
Now we come to the example number 3. 0.407 अंडर बार है. अंडर बार मीन्स 407, यही 3 डिजिट्स रिपीटिंग है. तो इसको भी अगर रेशनल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी हमें वही सारे स्टेप्स लेने होंगे जो हमने प्रीवियस दोनों एग्जांपल्स में रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लिए थे. बट यहां पर नोटिसेबल मैटर यह है कि आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 डिजिट्स, सो वी नीड टू शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट. और इसके लिए हमें 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह हुआ कि 1000 से मल्टीप्लाई करना. 1000 इंटू 0.407 अंडर बार, और राइट साइड में जो आएगा वो 407.407 एंड डॉट डॉट डॉट. अब ये आइडिया हमारे पास ऑलरेडी है कि हमें इसमें पहला नंबर जो 0.407 अंडर बार है उसको माइनस करना है, और जब माइनस करेंगे तो फिर लिखेंगे 0.407 अंडर बार और इक्वल टू इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 0.407 एंड सो ऑन. सब्ट्रैक्शन में ये जो आएगा वो 999 आएगा इंटू 0.407 आप यहां पर लिखेंगे. आफ्टर डेसिमल दोनों ही नंबर में जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो तो सेम ही हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे और इन प्लेस ऑफ देम 0 आएगा. और लेफ्ट साइड में जो आएगा बिफोर डेसिमल वो 407 माइनस 0 करने पर आएगा और वो होगा ओनली 407. 407.0 आप लिख सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसका रिजल्ट तो 407 ही होगा. सो फाइनली हम यहां पर जो रिजल्ट पाएंगे वो पाएंगे 0.407 अंडर बार इक्वल टू 407 बाय 999. नाउ इन सिंप्लीफिकेशन इसे हम पाते हैं कि 407 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल है तो 11 के बाद इसका दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा 11 इंटू 11 3 जा 33 एंड 11 7 जा 77, 37 अदर फैक्टर होगा 37. डिनोमिनेटर में 909 को 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो एक फैक्टर हो जाएगा 9 और अदर फैक्टर क्या होगा 111. अब 111 बाय ऑब्जर्वेशन 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 37 बाय 9 इंटू 3 इंटू 37, और 37 से कैंसिल हो गया. नाउ 11 बाय 9 3 जा 27, 11 बाय 27 ये हमें रिजल्ट मिलेगा. 11 बाय 27 ही यहां पर एज ए रिजल्ट मेंशन्ड है. इस तरह 1 बाय 1 तीनों नंबरों को रेशनल नंबर में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है देख लिया. अब उन रिजल्ट्स को यहां पर वंस अगेन गेट टुगेदर करते हैं. फर्स्ट नंबर वाज 0.8 बार और इसका रिजल्ट था 8 बाय 9. सेकेंड नंबर 1.27 बार और इसका रिजल्ट 126 बाय 9. भले ही इसको सिंप्लीफाई करके लाया गया था 14 बाय 11. और थर्ड नंबर जिसका अभी हमने रिजल्ट पाया 0.407 अंडर बार, इसका वैल्यू 407 बाय 999. भले ही इसको हमने सिंप्लीफाई किया और पाया 11 बाय 27. अब इन तीनों रिजल्ट में कौन सा पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है लेट्स सी. 0.8 बार ये फर्स्ट नंबर है, आफ्टर डेसिमल 8 रिपीट हो रहा है, ओनली 1 डिजिट है 8 जो रिपीटिंग है. सो इसके रेशनल नंबर में एज डिनोमिनेटर ओनली 19 अवेलेबल है. 1.27 अंडर बार सेकेंड नंबर है, यहां पर ये पॉइंट है. अब इस 1.27 अंडर बार आफ्टर डेसिमल यहां पर 2 डिजिट्स हैं जो रिपीटिंग है 2 और 7. सो इसके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 9s इन्वॉल्व है. नाउ इन द थर्ड नंबर 0.407 अंडर बार है, तो यहां पर आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 4 0 और 7, इसलिए इसके रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 3 9 इन्वॉल्व है. इससे ये पैटर्न मिला कि आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं रेशनल नंबर में उतने ही 9 इन्वॉल्व होंगे. ये तो है डिनोमिनेटर का पैटर्न. न्यूमरेटर का पैटर्न, न्यूमरेटर के लिए यहां 8 है, आफ्टर रिमूविंग डेसिमल जो यहां पर लाया गया है वो 8 है, तो ये 8 वही 8 है जो यहां पर रिपीटिंग डिजिट है. 8 के अलावा और कोई रिपीटिंग डिजिट नहीं
और डेसिमल के पहले भी कोई डिजिट नहीं, इसलिए द सेम डिजिट 8 इज अवेलेबल हेयर। सेकंड नंबर 1.27 अंडर बार है और इसका रेशनल नंबर में न्यूमरेटर है 126। क्या ये 126 127 में ये 1 माइनस करने से लाया गया है? अगर ऐसा है तो ये पैटर्न यहां भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इस नंबर में बिफोर डेसिमल जो डिजिट है वो 0 है, इसलिए अगर 0 को 8 में माइनस भी कर दे तो क्या पाते? 8 ही। तो जरूर ही ये पैटर्न भी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है और ये करता है। जितने भी डेसिमल से पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं उसको माइनस करने होते हैं जो डेसिमल रिमूव करने के बाद नंबर बनता है उसमें। नाउ इन द थर्ड नंबर 0.407 जो अंडर बार है, इसमें 3 डिजिट रिपीटिंग है। अब इसमें बिफोर डेसिमल तो कोई डिजिट नहीं है, 0 है। तो 0 अगर हम 407 में माइनस करें तो क्या मिलेगा? 407 ही। और इसीलिए इसके रेशनल नंबर में जो हमें न्यूमरेटर मिल रहा है वो 407 है। इस तरह से जो पैटर्न इन तीनों रिजल्ट्स में एग्जिस्ट कर रहा है वो यहां पर डिस्क्लोज हो गया।